Today we are going to study about hysteresis. हिस्टेरेसिस पढ़ने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं। कल हमारा रह गया था वो न्यूमेरिकल एंगल ऑफ डिप को लेकर। तो सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, नोट करिए। न्यूमेरिकल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये न्यूमेरिकल करेंगे आज आप ऑन एंगल ऑफ डिप को लेकर करेंगे। इंक्लिनेशन भी बोलते हो जिसको आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता ही है सब कुछ, डेक्लिनेशन सब कुछ पता है आपको। अब उनका टाइम आ गया कि इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा। चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। तो नोट कर लीजिए स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। स्टेटमेंट नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ magnetic field at a place. Earth's magnetic field at a place is, Earth magnetic field given है 0.4 into 10 raised to the power minus 4 Tesla. If angle of dip is 45, if angle of dip is 45 degree, what are the values of vertical component? इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, ज्यादा नहीं है, बस इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। What are the values of vertical component and total field strength, total field strength of अर्थ फील्ड। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टोटल आपको बतानी है, उसकी स्ट्रेंथ। तो देयर आर टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन है आपके सामने। कौन कौन से? एक आपको क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या निकालना है? वर्टिकल कंपोनेंट। और दूसरा टोटल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। फार्मूले वगैरह वगैरह आपको सब कुछ आता ही है, पता है। क्या गिवन है लिख लीजिए। यू हैव द गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे आप। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कितना गिवन है? BH कितना गिवन है? 0.4 into 10 raised to the power minus 4 टेस्ला। ओके, ठीक है। इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या गिवन है? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप कितना? 45 डिग्री। इस तरह से आपने BH और I की वैल्यू निकाली, मतलब गिवन है। क्या है ये? गिवन वैल्यूज। निकालना क्या है? व्हाट आर द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? BV, ये निकालना आपको। और टोटल फील्ड स्ट्रेंथ, टोटल फील्ड स्ट्रेंथ BE अर्थ की। ये दो वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे? डायग्राम में आपको अच्छी तरह से पता है, इस तरह से होती है ये सभी वैल्यूज।
This is BH. Formula BE cos I. This is BV. Formula BE sin I. और ये क्या होता था? BE, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इस एंगल को क्या बोलते थे? I. तो अब आप इस डायग्राम से इसको मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। BH की वैल्यू गिवन है और I की वैल्यू गिवन है। I की वैल्यू क्या गिवन है? 45 डिग्री, ठीक है, और BH की वैल्यू ये। तो सॉल्व करिए। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ BH इज इक्वल टू BE cos I, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, टोटल फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। चलो निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BH? 0.4 into 10 raised to the power minus 4 Tesla is equal to BE into what is the value of I cos 45. ओके, तो यहाँ से सोल्व करिए। 0.4 into 10 raised to the power minus 4 BE, what is the value of cos 45? cos 45 हो या sin 45 हो, एक जैसी वैल्यू होती है दोनों की। 10th क्लास में आपने पढ़ा था 1/√2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 यहाँ पर चला जाएगा, √2 into 0.4 into 10 raised to the power minus 4 Tesla. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो BE की वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब दूसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है? BE की। ये आपकी क्या वैल्यू आ चुकी है? √2 0.4 into 10 raised to the power minus 4 टेस्ला, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं BV की वैल्यू। ओके, BV क्या होता है? BE sin I, BV sin I। तो BV की वैल्यू कैसे निकालेंगे? BE की क्या कैलकुलेट करिए? √2 into 0.4 into 10 raised to the power minus 4 टेस्ला into sin I की वैल्यू कितनी है? 45। cos 45 और sin 45 सेम वैल्यू होती है, बताया गया था अभी आपको। पुट कर दीजिए ये sin 45 की वैल्यू 1/√2। √2 से √2 कैंसल, क्या आ गई वैल्यू? यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ BE। तो ये आपकी BV की वैल्यू आ गई, ये BE की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, तभी कर सकते हो आप ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, इसके बाद मैं आपको हिस्टेरेसिस करवाऊंगा, लास्ट टॉपिक। क्योंकि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये सारे के सारे आर्टिकल रिमूव हो गए हैं। हिस्टेरेसिस का मैं कंफ्यूज हूँ कि वो रिमूव हुआ है या नहीं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, तो फिर भी चलो करवा देते हैं आज। और ये HSSM के लिए आपका यूनिट 3 कंप्लीट रहेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, मूविंग चार्ज, करंट, ठीक है, सारा का सारा वो, ठीक है। और जो अब करवाया जा रहा है इस सारे में से मतलब कोर्स में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। यूनिट 3 कंप्लीट। तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। एट अ प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, at a place the horizontal component of earth, magnetic field or earth magnetic field is B,
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, कैपिटल बी, ये गिवन है। एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 degree. What is the value of horizontal component? What is the value of horizontal component of Earth's magnetic field at equator? Earth's magnetic field at equator. इक्वेटर पर बतानी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, पता है ना आपको, डायग्राम इस तरह से बनाते थे, ये इक्वेटर लेते थे मैग्नेटिक, है ना, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आई की वैल्यू क्या हो जाती थी हॉरिजॉन्टल के केस में, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर आई इज इक्वल टू 0, इस साइड भी आई इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर क्या हो जाता था 90 डिग्री, इधर भी क्या हो जाता था 90 डिग्री, पता है ना इस चीज का आपको, ये बार मैग्नेट आपने जो अज्यूम कर रखा है अर्थ के अंदर है, होता नहीं है, अज्यूम करो। ये कौन सा पोल बनता था, साउथ, और ये नॉर्थ, लेकिन ये वाला पोल कौन सा बन जाता था अर्थ के ऊपर, पता है आपको सारा कुछ, यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल, पता है ना इस वैल्यू को, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखते थे आप, आई की वैल्यू, डिप होता ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रहता था। चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, तो क्या गिवन है लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। At a place the horizontal component of earth magnetic field is B. फार्मूला क्या होता है, BH इज इक्वल टू BE cos I, यही होता है, यही होता है फार्मूला, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। चलो और क्या गिवन है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है B, तो BH की वैल्यू कितनी गिवन है B, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, BH की वैल्यू B पुट कर दी, BE इंटू में कोस आई की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, B इज इक्वल टू BE कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये नोट कर लो बायो के स्टूडेंट, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, ये सारी वैल्यू आपको 10th क्लास में बता दी गई थी, फिर भी अब आ रही है तो दोबारा से आपको याद रखनी है, अगर ये आपको नहीं आती गलत पुट कर देते हो तो आंसर गलत आ जाएगा। तो BE की वैल्यू क्या आ गई 2B, क्या आ गई 2B, दिस इज द वैल्यू ऑफ B, ठीक है, कोई डाउट, वो कह रहा है BE की वैल्यू 2B, अब पढ़िए आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एट इक्वेटर, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर आई की वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू क्या गिवन थी 60 डिग्री थी, तो B है, 0 डिग्री होगी तो क्या होगी, पुट कर दीजिए, क्या फार्मूला था, फार्मूला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए BH इज इक्वल टू BE cos I, यही था ना, ठीक है। BH की वैल्यू
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे निकालनी है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 2b कोस आई की वैल्यू कितनी गिवन, अब इक्वेटर पर आई की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। ठीक है, एट इक्वेटर लिख लो यहाँ पर, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू 0 डिग्री, पुट कर दीजिए 0 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री पर इक्वेटर पर कितना आ जाएगा 2। दिस इज योर अनदर आंसर। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे नेक्स्ट टॉपिक का पता नहीं है कि वो सिलेबस में है या नहीं, लेकिन फिर भी करवा देता हूं मैं, और इसी के साथ आपकी यूनिट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर भी कुछ अगर कोई एक आधा टॉपिक रहता होगा तो वो करवा देंगे। इस सिलेबस को जल्दी से खत्म करना ही ठीक रहेगा, रिवीजन में टाइम लगाएंगे। हिस्टेरेसिस क्या होता है हिस्टेरेसिस? वैसे तो ट्रांसफार्मर और जो ये जनरेटर के टॉपिक है ये आगे आएंगे आपके पास, इसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस छोटी सी भाषा में किसी चीज को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना, हिस्टेरेसिस। और दूसरी बात, इसके अंदर जो लॉस होया है उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं हिस्टेरेसिस के बारे में। इसको आप एक ग्राफ से समझेंगे। किससे? ग्राफ से। कैसे? एक ग्राफ बनाइए इस तरह से, इधर लीजिए वैल्यू h और इधर वैल्यू लीजिए i। अब ये h और i क्या है, यहां पर लिख देता हूं। h मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है, मतलब अभी बताते हैं इसके बारे में। आई क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। कई जगह पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोल देते हैं। दोनों इंटेंसिटी होती है, सेम यूनिट एम्पियर पर मीटर, यूनिट सेम होगी। कौन सी? एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन क्या होगी? एम्पियर लेंथ इनवर्स एम्पियर, ये इसकी डायमेंशन। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे यूनिट्स की। इसको आप हिस्टेरेसिस को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? थोड़ा बहुत तो पता होगा, सिलेबस में से कट गया, लेकिन फिजिक्स में यही चीज है, जितना मर्जी कट कर लो सारा कुछ कहीं ना कहीं पे आ ही जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये वो मटेरियल होते हैं जो इजीली क्या होते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। मैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस यूज हो, और इसमें आप एक ग्राफ की हेल्प से पढ़ने जा रहे हो। ग्राफ को समझना, अगर आप ये समझ गए तो ये सारा कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्या करा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया कोई और ऊपर वायर इस तरह से सोलेनोइड बना दिया और करंट पास करा यहाँ से। क्या जो इसके अंदर जो ये ब्लॉक रखा हुआ है, और ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये सिलेंडर क्या होगा, ये सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करेगा ना, ये मैग्नेट बन जाएगा।
जब तक करंट आप इसमें से पास कर रहे हो, बन जाता है मैग्नेट। कैसे बनता है ये मैग्नेट? इसके अंदर दुनिया भर के क्या होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, जो कि रैंडम मोशन में होते हैं, कोई ना कोई लूप बना के बैठे हुए थे। ये देखिए, ये थ्योरी मानी गई है इस तरह से, एरो को एन ले लीजिए और इसके बैक साइड को ऐसे, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके अंदर कहते हैं कि इस टाइप से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, कोई ट्रायंगल शेप में, कोई रेक्टेंगल शेप में, इस तरह से, जिसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो रहता है। क्या रहता है? जीरो। लेकिन जैसे ही आप इनको, इसके अंदर है ये सारे के सारे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लूप की फॉर्म में है ये सारे के सारे, क्या, नॉर्थ साउथ पोल। जैसे ही आप इसमें करंट लगाएंगे तो ये सारे के सारे एक लाइन में ऐसे क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, जिसमें एक साइड इसकी साउथ होती है और दूसरी नॉर्थ, और ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो बात आ जाती है कि करंट को जब हम देंगे इस वायर में तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, करंट जब तक नहीं देते तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, जीरो। करंट नहीं देंगे, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, 10th क्लास में पढ़ा था, सिंपल। अब हम एच और आई से करेंगे ये काम। करंट यहाँ पर आप स्मॉल आई से ले लो, क्योंकि स्मॉल आई का यहाँ पे करंट है और यहाँ पे कैपिटल आई का मतलब तो मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मैग्नेटाइजेशन। आई की वैल्यू, बी की वैल्यू जीरो, ये तो आपको पता है कि जब तक करंट ही नहीं देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आएगा सोलेनोइड के केस में। उसके बाद मैंने करंट को बढ़ा दिया, करंट दे दिया इसको थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। किसके लिए? इस सिलेंडर के लिए। ठीक है। तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इसे प्रोड्यूस करा उसको बोलेंगे आप एच। क्या बोलेंगे? एच। कि एच, करंट आई बढ़ाया, एच मिल गया। इस एच से अब इस सिलेंडर ने अपने आप को कितना मैग्नेटाइज करा, जितना दिया उतना तो करेगा नहीं, जितना दिया उतना तो करेगा नहीं। देखो, वोल्टेज ही करंट बन जाता है, जितनी वोल्टेज उतना करंट नहीं होता, रेजिस्टेंस फैक्टर रहता है। ऐसे इसमें करंट आई बढ़ाया, एच बढ़ गया, इस वायर से इसको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, फुल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दे दिया। लेकिन अब इस सिलेंडर ये कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, इसको हम आई से लिखेंगे, यानी कि आई, एच और आई की कहानी स्टार्ट होगी। आई को दोगे, एच मिलेगा, एच से आई मिल जाएगा, यानी कि ये अब मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ये मैग्नेटाइज करने के लिए हेल्पफुल है भाई, इसकी वजह से मैग्नेटाइज्ड हुआ है, इसने मैग्नेटिक फील्ड दिया था इसको, सिलेंडर। तो ऑब्वियस बात है, करंट को बढ़ाएंगे तो एच बढ़ेगा और फिर आई बढ़ेगा। तो सबसे पहले जब एच की वैल्यू जीरो थी, आई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। अभी तक तो कोई प्रोसेस नहीं हुई ओरिजिन पर, ओ पर। उसके बाद मैंने क्या करा, एच की वैल्यू को इंक्रीज करा। कैसे? करंट को बढ़ा के, करंट बढ़ाता गया मैं, एच बढ़ता गया। तो मैंने क्या देखा, जैसे जैसे मैं एच को इंक्रीज कर रहा हूं तो आई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इन दिस वे इंक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट पर आकर उसके बाद वो इंक्रीज होना बंद कर देता है। उसकी वैल्यू यही रहती है, एच को बढ़ाते रहो, ये ऐसे ही चलता रहेगा एक पॉइंट पर आकर। इसका बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। भाई इसके बाद नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? जो आपने ये सिलेंडर लिया था, इसके अंदर जितने भी नॉर्थ साउथ पोल के लूप थे, ये सारे के सारे लाइन में लग गए। पहले थोड़े कम लगे थे, कम करंट दिया, कम लगे, कम मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और ज्यादा करा, और ज्यादा लग गए, और ज्यादा करा, ये सारे ही लग गए थे। जब सारे ही लग गए उसके बाद करंट आप जितना मर्जी बढ़ाते रहे,
एच जितना मर्जी बढ़ाते रहे, लेकिन जो इसकी कैपेबिलिटी थी मैग्नेट बनने की वो पूरी हो चुकी है, इससे ज्यादा ये बन ही नहीं सकता। तो उसके बाद आप एच और आई, ये करंट और एच को बढ़ाते रहेंगे तो ये कैपिटल आई, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये सैचुरेशन में आ जाएगा। जो ये प्रोसेस हुई है ओ से ए, ये इसको बोलेंगे आप मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज्ड। इस कंडीशन में क्या हो चुका है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो चुका है बाय द इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच, आई की वैल्यू बढ़ती चली गई। इसके बाद क्या होगा, ये मैग्नेटाइज्ड, अब क्या होगा, मैंने क्या करा, रिवर्स करके देखा, मैंने करंट की वैल्यू को रिवर्स कम कर दिया, खत्म कर दिया, भाई बढ़ाई थी, रिवर्स नहीं कर रहे, कम कर रहे, कम कर दिया, आई की वैल्यू को दोबारा से 0 कर दिया। आई की वैल्यू दोबारा से 0 करूंगा तो एच भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एच भी 0 हो जाएगा तो आई की वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए, 0। लेकिन ये आई की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब जिस पाथ से ये चली थी उस पाथ से ये वापिस नहीं आती, इसका पाथ अब कैसा हो जाता है, इस टाइप से। क्या मतलब है इसका, कि एच की वैल्यू अब 0 हो चुकी है, बट आई इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट आ गया आपके पास बी पॉइंट आ गया, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई पॉइंट लिया ओ ए बी, ए से बी आपने डी मैग्नेटाइज करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, डी मैग्नेटाइज, समझना है इसको ध्यान से, डी मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक। लेकिन अभी भी इसके पास आई की वैल्यू है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ओ से बी, ओ से बी, ओ बी, इसको बोलते हैं रेंटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रेंटेंटिविटी। रेंटेंटिविटी क्या होता है, ओबी, जो ये आई की वैल्यू है इसका ओबी से क्या रिलेशन है, रेंटेंटिविटी से क्या रिलेशन है, कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपने लिया था मैग्नेट बनाने के लिए, आपने एच की वैल्यू को बढ़ाया, ये मैग्नेट बना दिया, उसके बाद जब एच की वैल्यू को 0 कर दिया आपने, तो ये फिर भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया। मतलब जब आपने दिया आपके साथ साथ वो मैग्नेट बन गया, जब आपने उससे सारा एच ले लिया तो वो पूरी तरह से वापस बैक में नहीं आया, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, कुछ इसमें मैग्नेटाइजेशन रह गया। रेंटेंटिविटी का मतलब है कुछ शेष रह जाना, जिसकी वजह से अब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, रह जाएगी। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये परमानेंट मैग्नेट बनाने में हेल्पफुल है, कि भाई मैंने एक बार एच की वैल्यू बढ़ाई थी, वापस कर दी, उसके बाद वो मैग्नेट बना रहेगा। होना ये चाहिए था कि ये दोबारा से इसी पाथ पे आ जाए, रिट्रेस कर, लेकिन नहीं हुआ, तो मैग्नेटाइज करा, डीमैग्नेटाइज करा। आप भी समझ सकते हो जितना दिया था वापस उतना ही करके डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने क्या करा, एच की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, रिवर्स कर दिया, करंट ऐसे दे रखा था, अब इधर से दे दिया, थोड़ा सा देके बढ़ाते चले गए, तो जो ये मेरी वैल्यू है ये क्या हुई, डिक्रीज होती गई और 0 हो गई। नाउ द आई इज 0, अब आई 0 हो गया, मतलब जितना पहले मैंने उसको मैग्नेटाइज करने के लिए एच की वैल्यू दी थी, अब वापस करने के लिए मेरे को और ज्यादा उसकी एच की वैल्यू यानी कि रिवर्स करके देनी पड़ रही है, तब जाके वो क्या हुआ, मेरा जो पहला था वो क्या हुआ, पूरी तरह से मैग्नेटाइज। इसे सी, यहाँ पर एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यहाँ पर एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, बट नाउ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड। देखो देने में तो यहां से यहां तक गए थे,
वापिस करने के लिए यहाँ तक एच की वैल्यू, मतलब ये एक्स्ट्रा वैल्यू देनी पड़ी, और इस वैल्यू को बोलते हैं कोएर्सिविटी, ओसी। ओसी को क्या बोलेंगे? कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्या है? जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी रह गई थी, करने के लिए आपको और ज्यादा से रिवर्स करके क्या करना पड़ा? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को नेगेटिव करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, तब जाके वो। तो ये कोएर्सिविटी, ठीक है। तो ये है डीमैग्नेटाइज्ड करने के लिए, मतलब कोई परमानेंट मैग्नेट है, जैसे आप उसको गर्म कर देते हो तो मैग्नेट को खत्म कर दिया आपने। तो इसी तरह से कोएर्सिविटी जिसमें एच की वैल्यू को नेगेटिव करके उसकी वैल्यू को क्या करा जा रहा है? खत्म करा जा रहा है, जो बची कुची वैल्यू है उसको, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस फिर आगे चलाइए। अब मैंने फिर क्या करा? एच की वैल्यू को नेगेटिव में ही बढ़ाते चले गए, तो क्या देखा मैंने जो मैग्नेटाइज करा था, मैग्नेटाइज चलाया था, उतना एच वापिस करा तो वो पूरी तरह से आप तो प्लस जीरो। अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा? आई इज नॉट इक्वल टू, बट एच इज इक्वल टू जीरो। यही कंडीशन दोबारा से यहाँ पर नीचे आ जाएगी, बट इन रिवर्स। एक्शन उल्टी कर रखी है करंट की, अब तक से डायरेक्शन ले रखी है आपने, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स में एक लूप बनेगा, कर्व्स बनेंगे। नाम दे दो सी के बाद डी, इसको नाम दे दो ई। आफ्टर दैट फिर दोबारा से आपने जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वो वापस नहीं आया। तो ये जो पूरा लूप आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इसके अंदर आपने देखा एक बार सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर दोबारा मैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर दोबारा मैग्नेटाइज्ड हुआ। तो ये पूरा का पूरा लूप ए, ओ से ए से बी, बी से सी से डी से ई से एफ, और एफ से दोबारा ए। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये आपको शो कर रही है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच। आई की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीजिंग। बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच, आई भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन एच पूरी तरह से, ओ एच पूरी तरह से जीरो हो जाता है, बट आई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका लूप डिजाइन हुआ है। दूसरी बात, इसके अंदर जो भी एनर्जी लॉस है, जितना बड़ा ये लूप होगा, जो ये लूप का आपको एरिया दिख रहा है, जितना ज्यादा ये एरिया ऑफ लूप होगा, लूप एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, उतना एनर्जी लॉस होगा। ये चीज ध्यान रखना। कई बार हिस्टैरिसीस लूप दे देते हैं बनाकर, एक कम एरिया का होता है एक ज्यादा का, तो आपने ये देखना है। दूसरा, कोएर्सिविटी देखनी आनी चाहिए कि दो आपको डायग्राम दे दिए, कोएर्सिविटी किसकी ज्यादा है और रेंटेंटिविटी किसकी ज्यादा है। तो इस तरह से ये आप हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, इसी के बिहाफ पर आप पढ़ेंगे। जो इसके क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पता होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट कौन सा होता है? जिसमें हम एच की वैल्यू को जीरो कर दे और आई की वैल्यू मिलनी चाहिए उसमें, उसको बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट, है ना। और दूसरा, काफी लॉन्ग टाइम तक रहे वो, लंबे समय तक। तीसरा, गरम गुरम कर दे तो उसको हीट कर दे तो वो फिर भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना छोड़े, मतलब एक बार मैग्नेट बन गया तो काफी लंबा चले। तो यहाँ पर दो केस लिए गए।
एक ये ले लो केस, इसको ले लो सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन का केस होता है, इसके अंदर इंटेंटिविटी ज्यादा होती है और कोएर्सिविटी कम होती